शक्कर छोड़ने की वजह से क्या आपकी बॉडी में इतने सारे बदलाव आ जाते हैं? हेलो दोस्तों, 1.5 साल पहले मैं कुछ ऐसा था और आज आपके सामने हूँ। कैसे मेरे रिलेटिव्स मेरी पार्टी में मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिए थे और आज मुझे देख के बोलते हैं कि यार तुम कंप्लीटली चेंज हो गए। आपने कई बार सुना होगा कि बैठे बैठे काम करने के कारण मोटापा बढ़ जाता है। कुछ सालों पहले मेरा ऑफिस में काम था बैठ के ऑर्डर देना, और बैठने के कारण तो ये मोटापा नहीं हुआ था। 2023 तक सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय चाहिए होती थी मुझे, फिर ब्रेड, 5-6 बिस्किट, टोस्ट, उसके बाद दूध में शक्कर मिला के पी लेना। ऑफिस पहुंचा तो किसी का बर्थडे है, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, केक भी खा रहे हैं। बट आज आपके सामने हूं कुछ ऐसा, और ये सब कुछ हुआ है मेरे अंदर के फैट को खत्म करने के कारण। और ये फैट सबसे पहले बनना कहां से शुरू हुआ, मैंने ये समझने की कोशिश की। कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, कुछ डॉक्टरों से मशवरा भी लिया। विशाल नाम का एक बंदा था जिसने मुझे बोला कि क्या बात है दुर्गेश, आजकल बहुत फैलते जा रहे हो, प्यार व्यार तो नहीं हो गया? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वाकई में लोगों को दिख रहा है कि हाँ मैं फैलता जा रहा हूँ। और उस दिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं। मैंने किया था, जाना था, समझा था कि शक्कर कम करने के कारण मेरा ब्लड प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा। इंटरनली साफ करने के लिए ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है ताकि आपका ब्लड आपकी बॉडी में अच्छे से फ्लो हो सके। बट शक्कर के मिलने के कारण आपके ब्लड फ्लो को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है आपके शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और ये समझने के बाद मैंने तय किया कि नहीं, अब मैं शक्कर खाना छोड़ दूंगा। 1 जनवरी 2024 से मैंने शुगर को बिल्कुल मना ही कर दिया। चाय पीना बिल्कुल बंद की। एक खीर तक घर पे बनती थी, गाजर का हलवा बनता था, नहीं मतलब नहीं। कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बर्थडे है थोड़ा सा चलता है, बट नहीं, क्योंकि अपने आप से कमिट कर लिया था। अब उसके कारण मेरी बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि मैं एक भी पॉइंट भूलूं नहीं। तो जैसे ही आप शक्कर खाना बंद करते हो ना, सबसे पहले आपकी बॉडी पे असर करता है। कोई भी चीज शरीर में सबसे पहले बॉडी पे असर करती है। जैसे ही आप शुगर कंज्यूम करते हो ना, आपका डोपामाइन रिलीज पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। ये शक्कर आपके ब्लड में मिली, आपके पेट में गई, आपके ब्लड के थ्रू होते हुए आपके बॉडी के पार्ट्स में मिलना शुरू हुई, आपको थकान महसूस होना शुरू हो जाती है। खाने के बाद आपको प्यास कम लगना शुरू हो जाती है, आपको लेजी लेजी फील होने लग जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। जैसे ही आपका मेटाबॉलिक हाई होता है, वो इंसुलिन रिलीज होने के कारण, बार बार तेजी से रिलीज होने के कारण प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से किसी मशीन को कंटिन्यूस चलाने के कारण वो जाम हो जाती है। उसी तरीके से इंसुलिन बार बार निकलने और तेजी से बढ़ने के कारण आपके शरीर में फंक्शनिंग कम हो जाती है। उसके कारण आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो फैट बढ़ता है आपके कमर के आसपास, पेट के आसपास, सीने पे, बाजुओं पे, पीछे ट्राइसेप्स पे, जांघों के बीच में, इन जगहों पे आपका फैट सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो डोपामाइन ना सिर्फ पॉर्न देखने से, एडल्ट वीडियो देखने से, शॉपिंग साइट से या रील्स और शॉर्ट देखने से रिलीज नहीं होता है, खाने से भी होता है। सपोज आपका ब्रेन है, उसका डोपामाइन रिलीज पॉइंट ये है, नॉर्मली यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे ही आपने शक्कर खाई वो इस पॉइंट तक जाता है। जब आप शक्कर छोड़ देते हो ना, ये धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। कुछ दिन करके नॉर्मल पे आना शुरू होता है। बट इस बीच में, इस ग्राफ के बीच में ना, आपको होती है स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्योंकि ये डोपामाइन पॉइंट अब ब्रेन टच नहीं कर पा रहा है। टच नहीं कर पाने के कारण, ये डोपामाइन पॉइंट नहीं छू पाने के कारण ब्रेन क्रेविंग करना शुरू होता है। आप जितनी ज्यादा शुगर खाते हो, हर बार आपके ब्रेन को क्रेविंग होती है कि और ज्यादा शुगर चाहिए, और ज्यादा शक्कर चाहिए। अब मैंने जो कि शक्कर छोड़ दी, तो स्टार्टिंग के 1 महीने तो मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे चिड़चिड़ापन होना शुरू होने लग गया था, फटीग होना शुरू होने लग गया था, हर बात में गुस्सा आना शुरू होने लग गया था। क्योंकि वो डोपामाइन लेवल जो मैंने शक्कर के कारण बना लिया था, वो अब बॉडी को, माइंड को मिल नहीं पा रहा। और शक्कर चाहिए, और मीठा चाहिए, चॉकलेट खा लेते हैं, चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, चलो ये, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि इस डोपामाइन को टच कर दे, क्योंकि आदत पड़ गई कई सालों से। ये जब ग्राफ आपके पास होगा ना, जब ये डाउन होना शुरू होता है, उस दिन के बाद आपका शक्कर कंज्यूम कम करने के कारण जो फायदा होता है, इस दिन के बाद शुरू होता है। उसके पहले तो आप इस लूप में इतने भयंकर फंसे रहेंगे कि आप सोचेंगे कि अरे मैं क्या फालतू की चीजें कर रहा हूँ। इतना चिड़चिड़ापन होगा, इतना गुस्सा आएगा, क्योंकि ये डोपामाइन पॉइंट हम लोग टच ही नहीं कर पा रहे। अब ये ही लूप आपको तोड़ना है। लूप कैसे तोड़ोगे? आपको धीरे धीरे कम करना है। जो कि मैंने तय कर लिया था कि अब मैं शक्कर खाऊंगा नहीं, तो वो मैंने उस लेवल का लूप तोड़ दिया, वो डोपामाइन लेवल का लूप तोड़ दिया। अब ब्रेन को समझ में आ गया कि अब मैं यहाँ तक नहीं जा रहा हूँ। जब मैं वहां तक नहीं जाता तो ब्रेन ने अपना एक लेवल बनाया कि हम लोग इतनी शक्कर ले, क्रेविंग खत्म हुई कि और शक्कर चाहिए, और मीठा चाहिए, चॉकलेट खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। वो जब सब कुछ कम होना शुरू हुआ, एक तरफ मेरी हैबिट फॉर्मेशन हो रही थी, दूसरी तरफ इंटरनली चेंज हो रहा था, तीसरी तरफ बॉडी अपने आप में केमिकल रिएक्शंस कर रही थी। तो मुझे तीनों तरफ से बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज फील हो रहा था। स्टार्टिंग के 21 दिन में, 20 दिन ने तो मेरी हालत बिल्कुल वर्स्ट कर दी थी। मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता था।
बट जब चमत्कार हुआ 1 महीने बाद, शायद मेरी बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग गया था किसी कमेंट का, तो मैंने बिल्कुल तय कर लिया था कि मैं नहीं खाऊँगा। और शायद मैं भी किसी दिन कमज़ोर पड़ा हूँ, किसी दिन गलती से खा लिया हो, बट उसकी एवज़ में फिर मैं उस दिन अपने आप को सज़ा देता था, मैं खाना नहीं खाता था। उसके कारण ब्रेन को एक पॉइंट जाता था, एक लूप बनाने के लिए, कि अगर मैंने शक्कर खा ली ना, तो खाना नहीं मिलेगा आज। इतना स्ट्रांग मैंने मेरे माइंड को कर लिया था। जब ब्रेन को समझ में आ गया कि अब ये चाय पी ही नहीं रहा है, अब ये शरीर शक्कर ले ही नहीं रहा है, उसने अपने आप अपना डोपामाइन लेवल नीचे लाया। आप अपना एक तरीका बना सकते हो कि अभी मैं सिर्फ चाय पीना छोड़ देता हूँ, अभी मैं सिर्फ चॉकलेट खाना छोड़ देती हूँ, अभी मैं सिर्फ कुछ ऐसा छोड़ देती हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, बिस्किट खाना छोड़ देती हूँ, टोस्ट खाना छोड़ देती हूँ, ब्रेड खाना छोड़ देती हूँ, या कुछ नहीं तो दूध में शक्कर मिलाने की बजाय ऐसे ही पीना शुरू कर देती हूँ, या गुड़ डाल के पीना शुरू कर देती हूँ। यही होता है सेक्स के बाद, यही होता है मास्टरबेशन के बाद, यही होता है एडल्ट वीडियो के बाद, शॉर्ट और रील्स के बाद। जब तक आपका ब्रेन उस डोपामाइन लेवल को टच नहीं कर देता है, आपको क्रेविंग होते रहती है। जब आप उस डोपामाइन लेवल को ही नीचे ले आओगे तो आपको क्रेविंग खत्म हो जाती है। क्रेविंग खत्म हुई तो चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, गुस्सा खत्म हो गया, वो एंजाइटी खत्म हो गई कि शक्कर चाहिए, वो क्रेविंग, वो इच्छा बार बार जो मन में आती थी कि ये चाय पी लेते हैं, 3 कप पी लेते हैं, 4 कप पी लेते हैं, बिस्किट दिबा के खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, चलो इसकी पार्टी में केक खा लीजिए, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो डोपामाइन लेवल ही नीचे आ गया। आपको एक वो पॉइंट पकड़ना पड़ेगा जहां पे आप शक्कर बहुत ज्यादा ले रहे हो, जिसके कारण आपका डोपामाइन पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जब तक इसको कम नहीं करोगे ना, तब तक आपको लगेगा कि आपकी बॉडी नुकसान में नहीं है, नॉर्मल है। धीरे धीरे बॉडी के आसपास ये जो फैलावपन होना शुरू होता है ना, कुछ टाइम के बाद जब लोग कमेंट करना शुरू करते हैं कि अरे यार तो फैल रहा है, फैल रही है, मोटी हो रही है, क्या हो गया, तब आपको एहसास होता है कि काफी देर हो गई। फिर उस दिन के बाद आप सोचते हो कि मुझे तय करना है। मैंने ये गलती की थी, आप लोग मत करना, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। सबसे प्लस पॉइंट, आधी रात को भूख लग जाती थी मुझको, रात को 2 बजे 3 बजे भी भूख लग जाती थी, और मैं क्या खाता था, कभी उठ के दूध पी लिया शक्कर डाल के, कभी कुछ शक्कर का कुछ बना के खा लिया, या फ्राइड चावल कर लिया तो उसमें भी शक्कर डाल के खा रहा हूँ, दाल में भी शक्कर डाल के खा रहा हूँ। तो आधी रात में भूख लगना भी मेरी कम हो गई ये शक्कर कम करने के कारण। उसके अलावा बॉडी के अंदर फूड हाइजीन बहुत अच्छे हो गए। क्यों? बार बार खाना ना खाने के कारण। देखो शक्कर कम हुआ तो भूख लगना कंट्रोल हो गई, भूख लगना कंट्रोल होगी तो बेवजह के टाइम पे खाना खाना कम हो गया, बेवजह के टाइम पे खाना खाना कम हुआ तो बॉडी की फंक्शनिंग रेगुलर हो गई, सिस्टमेटिक हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा टाइमिक हो गया कि इस समय पे ही प्रोसेस करना है। शाम को 6 बजे खाना खा लेना, रात को 12 बजे नहीं खाना, सुबह सुबह अच्छा सा नाश्ता करना। तो इसके कारण फूड हाइजीन की क्वालिटीज भी बढ़ गई और टाइमिंग भी बहुत अच्छी हो गई पूरे बॉडी के अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम। टाइम रहते से आप अपनी बॉडी को आईने में एक बार आज जाके देखो। प्रॉब्लम है, अगर शक्कर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो कम करो। और ये भी हो सकता है कि आप पतले हो, आपको लगेगा कि मैं तो मोटा नहीं हूँ, मोटी नहीं हूँ, तो मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वो आपकी बॉडी को इंटरनली तोड़ रहा है। वो शक्कर जो है आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, खराब कर रहा है। आपको कई सालों बाद पता चलेगा कि ये बीमारी हो गई, डायबिटीज ही हो गई। डायबिटीज, ये शुगर, ये क्या होते हैं, यही कारण बनते हैं आगे स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर का, यही डायबिटीज का कारण बनता है। अभी मुझे महसूस होता है इतने सालों बाद कि मैं काम बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। पहले दिन भर थकान थकान महसूस होती थी, बॉडी भारी भारी लगती, ब्रेन भारी भारी सा लगता था, पेट में ऐसा लगता था कि यार हमेशा गैस टाइप का या फिर भरा भरा सा हैवी हैवी लग रहा है, उठने में प्रॉब्लम होना, या बैठने में मैं वो दंड बैठक नहीं कर पाता था, अभी वो भी कर लेते हैं। दिन भर जो थकान या वो आलसपन आता था वो सब कुछ खत्म हो गया। फिजिकली चेंज में आप देखेंगे तो मेरे ट्राइसेप्स पे जो वजन होते जा रहा था, जो वसा चर्बी बढ़ते जा रही थी वो कम हो गया, पेट के आसपास में जो वसा बढ़ती जा रही थी वो कम हो गया, जांघों पे जो वसा जो फैट बढ़ते जा रहा था वो कम हो गया, कि वो फैट यूज होने लग गया एनर्जी में और टूटने लग गया। टूटने के बाद वो फैट ऑटोमेटिकली वो पॉइंट्स कम होने लग जाता है। बाहरी चेंज तो होता ही है, इंटरनली इतना चेंज होता है, आपका ब्रेन ना काम करना बहुत ज्यादा शुरू कर देता है, फोकस पॉइंट बढ़ जाता है, आपका पावर बढ़ जाता है चीजों को कंज्यूम करने का, जितना पढ़ा हुआ याद रहना शुरू हो जाता है, वर्किंग की एबिलिटीज बढ़ जाती है, प्रेशर पॉइंट्स हमारे बढ़ जाते हैं। देखो प्रेशर जो होता है प्रिविलेज होता है, आपको जितना प्रेशर मिलता है आप लाइफ में उतना ग्रो करते हो, उतना ज्यादा पॉलिश होते हो। पहले जब प्रेशर आता तो दिमाग थका हुआ है, आलस आ रही है, ऊपर से काम का लोड आ गया तो और चिड़चिड़ आती थी, बट अब नहीं। क्यों? क्योंकि वो थकान है नहीं इधर बॉडी में, ब्रेन में, पूरे शरीर में वो थकान, वो आलसपन नहीं है, तो जितना प्रेशर आता है उसको इजीली टास्क को खत्म कर दिया जाता है। हमारे ब्लड को जितना हम लोग पतला रखेंगे, जितना इजीली फ्लो करेगा, उतने ही हमारे बॉडी में जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच पाएंगे। जितना ज्यादा ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, टाइट होना शुरू हो जाता है, उतना ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, और वो फ्लो कम होने के कारण
आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, उसकी फुलफिलमेंट करता है बॉडी और बढ़ाना शुरू करता है, फैट बढ़ाना शुरू करता है। ये सारे चेंजेस हुए सिर्फ एक लूप को बदलने से, शक्कर छोड़ने से। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि शरीर में, आपकी लाइफ में, आपके ब्रेन में आपको ऐसा नहीं है कि कई सारे बदलाव करने हैं। आपको सिंपली एक वो लूप पॉइंट पकड़ना है जिसके कारण आपकी लाइफ में पूरा चेन सिस्टम ही खराब हुआ है। मैंने अपना लूप पॉइंट पकड़ा ये शक्कर वाला, जिसके कारण कितने सारे चेंजेस हुए फिजिकल बॉडी से लेके इंटरनल चेंजेस, जिसने मेरी पूरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, आपकी क्वालिटीज बढ़ती हैं, आपका स्किन चमकना शुरू होता है, आपके इंटरनली जितनी बीमारियां बनना शुरू हुई थी वो काम होना शुरू होती है। और कई सालों तक जब आप कंज्यूम नहीं करते हो शुगर, तो आपकी बीमारी खत्म होना भी शुरू हो जाती है। आप भी अगर शक्कर खाते हो, आपकी फैमिली में लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि शक्कर कितना हार्मफुल है, आप इसको सिंपली पॉइजन मान सकते हो। ये बहुत खतरनाक और बहुत, अभी के टाइम पे अगर कुछ है ना पॉइजन, तो शक्कर ही है। इतना बड़ा चेंज आता है लाइफ में, इतनी बड़ी चेंज आती है अपनी बॉडी में। ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक लूप से। शक्कर छोड़ दो, शक्कर छोड़ दोगे, लाइफ सेट। मिलता हूँ अगले वीडियो में। दुर्गेश मौर्य नाम है मेरा। जो जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, सीखा है, समझा है, सीख रहा हूँ, वो सब कुछ बताने, समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियोस बहुत पावरफुल होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो हमेशा मिलते रहेंगे नए नए चीज़ों के साथ, नई नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई नई लाइफ ग्रोइंग टिप्स के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप सभी का मंगल हो।